और जो खरीद रहा है वही बेवकूफ है और जो कर रहा है इंडिया में ला रहा है वो भी बेवकूफ है। और जब अभी लास्ट ईयर जब +45 गया था तो इनकी हालत बहुत खराब हो गई। हेलो हिंदुस्तान। आज मैं आपको एक बड़ी ही शानदार ब्रीड से मिलाने जाता हूँ, जिसको कि कहते हैं सेंट बर्नार्ड। ये है देखिए, और इनका नाम है बेटू। ये है प्राउड पेरेंट गौरव शर्मा जी। तो ये करीब 4 साल के हो गए हैं और इतना सुंदर बच्चा है। तो आइए गौरव शर्मा जी से जानते हैं कि क्या फितूर उनके दिमाग में आया कि उन्होंने जो है सेंट बर्नार्ड जैसी ब्रीड पालने की सोची। क्या उनके अनुभव रहे, कहाँ से उन्होंने ये पपी लिया, क्या उनकी लर्निंग्स रही है। तो मेरे वो सारे दर्शक जो दिल में ये हसरत रखते हैं कि हाँ मुझे सेंट बर्नार्ड पालना है, बगैर ये सोचे समझे जाने पढ़े लिखे कि इसकी जिंदगी की बेसिक क्या जरूरतें होती हैं, इसको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, इसे क्या चाहिए होता है, ये सब आज हम इनसे जानेंगे, इनसे समझेंगे और इनकी लर्निंग से आप सीखेंगे। तो गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पेट गार्ड्स में। आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो आप लोगों ने ऐसा मौका दिया मुझे आने का। और एक तो आपको मैं बधाई दूं कि मैं आपकी मतलब हौसले की तारीफ करूं कि आपने सबसे वन ऑफ द टफेस्ट ब्रीड को जो है पाला और पाल पोस करके इतने सुंदर तरीके से रखा हुआ है। मैं आपको बताऊं, इसको देख के एक चीज की खुशी हुई मुझे, आपने इसको एकदम वेल इन शेप रखा है, ओवरवेट नहीं है, चीजें नहीं है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा अपने बारे में कि आप क्या करते हैं, क्या है, फिर ये कहाँ आपको मिले और कैसे इनको लेके आए। ये आपका पहला पेट है या इससे पहले भी आपने रखा था? ये मेरा पहला पेट है। वो मेरा सीसीटीवी कैमरे का बिजनेस है अपना। हाँ। और मैं जयपुर गया था घूमने अपने दोस्तों के साथ। फिर हमारे फ्रेंड को पसंद आया, ओके। वो लाए, कुछ दिन उन्होंने अपने घर पे रखा। फिर पता नहीं कैसे पेट ऑनर होते हैं कि अपना 2 महीने 3 महीने रखने के बाद उन्होंने कहा किसी और को दे दिया। फिर उन्होंने 2 महीने रखा, फिर उन्होंने किसी और को दिया। क्या बात कर रहे फिर हैं? वहां से मुझे ये मिला। तो मतलब मुझे कहना है कि इसकी जो पेट की जो जर्नी रही है वो हाँ 2 महीने किसी के यहाँ, 2 महीने किसी के, और जी, फाइनली आपके और पास। उसके बाद मेरे पास आया ये। मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि आप पेट नहीं चूज करते हैं, दुनिया में कोई एक पेट है जो जो आपको आपको चूज कर रहा है, वो कैसे न कैसे आप तक जरूर पहुंचेगा। तो कैसे लाए इसको फिर आप? फिर उन्होंने बोला कि ऐसा है भाई, मैं इसको किसी एनजीओ को दे दूंगा ऐसे। तो मैंने कहा कि ऐसा भाई एनजीओ को मत, तो मैं ही रख लूंगा, मैं इसकी पूरी केयर करूंगा। तो बोले यार तुम रख नहीं पाओगे, हाँ। इस ब्रीड के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। हमने कहा ये मेरी फर्स्ट ब्रीड है, इसको पाल रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं ये बेटे की तरह है हाँ हाँ और इसको कभी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ। फिर जब ये आए तो उसके बाद फिर तब तक मेरे घर में उस समय एसी भी नहीं लगा था। तो जब ये आए, इनको देखा मैंने एटमॉस्फेयर की, कितना भयंकर इनके अंदर गर्मी लग रही है और बहुत बेचैन हो रहा है। तो मैंने उसी दिन फिर एसी का ऑर्डर दिया। इनके रूम में एसी लगता मैं हूँ चाहे ना हो, इनके लिए 24 आवर्स एसी चलता रहता है। तो क्या आपको लगता है कि आपने ठीक किया? क्या ये ब्रीड इस इन्वायरमेंट के लिए बनी देखिए है? मेरा तो ये कहना है मतलब है कि पहली बात तो इसको इंडिया में इम्पोर्ट करना ही नहीं चाहिए। और जो खरीद रहा है वही बेवकूफ है और जो कर रहा है इंडिया में ला रहा है वो भी बेवकूफ है। और जो पाल रहा है वो भी पाल रहा है वो बेवकूफ भी है। बेवकूफ है। बहुत बहुत ईमानदारी से। -डिग्री के रहने वाले हैं और यहाँ पे देखिए +40 है। हम्म। और जब अभी लास्ट ईयर जब +45 गया था तो इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अरे, तो पूरा बर्फ से पानी सर पे डाल के पूरा इनको हल्का फुल्का गीला करके और मतलब आपके 24 साथ घंटे भी वही हो गई कि आपको इस बात का एहसास तो हो गया कि आपने गलती कर ली है, गलती कर। लेकिन अब इनके साथ मोहब्बत हो गई, बच्चे की तरह पाल दिया, तो उसके साथ अब चलना ही चलना है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप ये मानेंगे कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन इस एनवायरनमेंट में इसको कभी ना कभी तकलीफ तो होती ही रहती है रेगुलर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे इसका खाने पीने का कैसे, आपको तो नॉलेज कुछ भी नहीं थी? कुछ भी नॉलेज नहीं थी मुझे। मैं जब यहाँ लेकर आया तो डॉक्टर खान साहब हैं, उनसे मैंने बात करी, परिचय करा। उन्होंने बताया कि इसको ऐसे चाहिए, फिर राहल कैनन के दिए इनको और साथ में इनके टॉयज लेकर आए, खेला। फिर वाइफ ने मना करा, नहीं नहीं मैं डॉग ही नहीं रखूंगी। ये अच्छा, आए अपने असली मुद्दे पे। मैं पूछने वाला था जी। आपसे कि आप तो इतना प्यार था, इतने दिल में चाहत थी, जी घर में जो है आपकी श्रीमती जी जो है, उनका क्या रिएक्शन रहा जब लेके वाइफ आए? ने बिल्कुल मना करा कि मैं ऐसे नहीं रख पाऊंगी इनको। हाँ और हाँ। इत्तेफाक ये हुआ कि जैसे ही ये गए तो इन्होंने सीधे से जाते मेरी वाइफ के गाल पे चाटना शुरू कर दिया। हाय हाय, पप्पी दे दी आपने? तो उन्होंने बड़ा प्यारा लग रहा है, वो खड़ी हुई तो ये दौड़ा उनके पीछे तो वो गिर गई। अरे, पहला इंप्रेशन तो बड़ा और रहा भी होगा ठीक ठाक साइज में, हाँ क्योंकि हाँ ये तो हाँ हाँ। उस समय ये थे करीबन 10 किलो के आसपास के थे। हाँ।
तो गिर गई, तो उन्होंने कहा पहले दिन गिरा दिया, हाँ, कह रहे तब ये मार चाटने लगे उनको खूब, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। फिर उनके लिए कटोरी में दूध लाई, दूध पिया। हाँ, 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 फिर उसके बाद इनकी दोस्ती है, कह रहे हम रखेंगे। हाँ, हाँ, फिर शुरुआत के 1 साल तो मुझे ही स्ट्रगल करना पड़ा इनके लिए, जो भी चिकन विकन उबालना, बॉयल करना, क्योंकि मेरी वाइफ खाती नहीं थी, बनाती नहीं थी। तो अलग बर्तन, अलग सब कुछ करा। फिर धीरे-धीरे फैमिली के मेंबर्स बने, तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा गैस यूज़ कर लो। फिर इनके बर्तन अलग रहे, इनके लिए कुकर खरीद के लाए, सब कुछ लाए। तो 3 साल तक तो ये डेली 2 किलो सुबह चिकन खाते ही थे, हाँ, और इसके अलावा पनीर इनका आता था, मट्ठा आता था, ये सब खाते थे। क्या बात इसके अलावा अभी वाइफ ने इनको वेज पे ले आई है अब ये नॉन-वेज तो ये शुद्ध शाकाहारी हो गए हैं, शुद्ध पंडित जी हो गए हैं भाई आप हैं। संत जो है मतलब जैसे हम लोग भी जो है, ह्यूमन को भी अगर आप देखिए, ये तो 40-50 साल के बाद उसको एक ज्ञान बोध होता है और वो नॉनवेज छोड़ देता है, पीना पिलाना छोड़ अब देता इनके है। सामने आप संत नॉन-वेज रख देंगे, खाएँगे नहीं। अब ये भी धीरे-धीरे जो है, अगर हाँ। 4 साल के हैं तो ये 40 साल के हो गए। जी, जी, जी। कहा जाता है कि कुत्ते हाँ। की 1 साल की एज जो है 10 साल के बिल्कुल, बराबर होती है। बिल्कुल, सही है तो साहब। 40 साल में ये संत का जो है बोध हो गया इनको, और इन्होंने भी अब शुद्ध शाकाहारी हो गए हैं। तो मतलब जैसे आप काम-वाम पे निकल जाते होंगे शुरू में, तो इनिशियली आपकी वाइफ को तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी, वही हाँ। खाना खिलाती थी या आप खिलाते थे, कैसे? नहीं, उस समय तो मैं ही खिलाता था, मैं पहले काम बाद में होता, पहले मेरे लिए इनकी सेवा थी। पहले इनको सुबह खिला-विला के उसके बाद मैं अपने काम से आता था, फिर शाम को आता था तो फिर इनके लिए बॉयल करना, फिर खिलाना। क्योंकि मैं चिकन कभी भी लेके फ्रिज में नहीं रखता था। अच्छा, तुरंत ताज़ा लाता फ्रेश था, लाते थे। कटवाता था, तुरंत बॉयल करता था, उसके अपने हाथ से इनको खिलाता। तो ये नहीं हाथ से खिलाते थे, तो फिर तो इनको आदत पड़ गई होगी हाथ से हाँ, खाने ये की? भी बहुत बड़ा एक टास्क रहा हमारी लाइफ में, ये इसका मुझे अनुभव नहीं था हाँ। कि पेट्स को कभी भी आप लोग कभी हाथ से ना खिलाइए, उसको अपने खाने की आदत डालने दीजिए। मेरी वाइफ ने भी डाला कि देख लीजिए, मैं जो बात आपसे कहता रहता हूँ, वो सब भाई साहब जो है, हाथ से खिलाने। मैंने आपको बताया था मेरे पास एक लैब्राडोर आया था, 4 दिन खाना नहीं खाया उसने। जी, जी। अब मैं परेशान, वो छोड़ के चले गए। जी। अब फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया, अच्छा वो थोड़ा बाहर चले गए थे, फ़ोन नॉट रीचेबल था, तो बड़ी जी। मुश्किल से थोड़ा बहुत खाता है। तो बोले यार वो हमारी वाइफ़ ने आदत लगा रखी है, हाँ, उसको सही हाथ से खिलाओ। वो भाई साहब उसको तख्त पे बिठाया, हाथ में दाना लिया, वो एकदम थपड़, 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 थपड़ सारा साफ। ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम शुरू में लाड़-प्यार में थोड़ा-सा पैम्पर कर देते हैं, बिगाड़ ज़रूर देते हैं, बट लेटर ऑन जो है बड़ी दिक्कतें इसमें आती हैं। तो बिल्कुल। अभी अपने से खा लेते हैं कि अभी भी वही आदत अब पड़ी इनके है? अगर इनकी फेवरेट चीज़ होगी तो अपने आप खाएँगे, अच्छा, और नहीं तो बिठा वरना के तो लाइए। फिर इनको आप बैठा के खिलाइए। लेकिन हाँ, अब इतने इनके एटिकेट्स आ गए, इनको पता है कि अगर खाना आया है, हुँ। वाइफ़ आई है, तो इनसे कहा जाएगा अपनी जगह पे चलो, उनकी स्पेसिफ़िक जगह है, जहाँ पे ये बैठ के आराम से खाते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ गौर की है इतनी देर में कि ये आपके कमांड्स बहुत मान रहा था। क्या इसको शुरू में कोई ट्रेनर वगैरह लगाया नहीं, आपने या? ट्रेनिंग मैंने इसको खुद ही दी थी अच्छा, आपने खुद ही ट्रेनिंग ली। मतलब अच्छा और खासा टाइम बेसिकली देना इस होगा बीट जो। हाँ, इस बीट के अंदर एक और अच्छाई है कि ये दूसरों को देख के सीखता है, उसको सिखाना ही कुछ नहीं पड़ता है। अच्छा, अभी 4 साल के ये हो गए हैं, तो ब आपने कभी इनकी मीटिंग वगैरह कराने की कोशिश की, कभी मिले सर कभी? मैटिंग के लिए इनके लिए मुझे ओरिजिनल बीट मिल नहीं रही है अच्छा, लखनऊ में। पिछली चलिए भी मैं बार मुझे कोशिश प्रॉब्लम आ करूँगा, रही है। मैं अपने सभी दर्शकों से जो लखनऊ में मुझे देख रहे हैं, बहुत सुंदर सेंट बर्नार्ड है। मैं कहता रहता हूँ कि ब्रीड बढ़ाने के लिए अगर आपके पास कोई अच्छी फीमेल है, अगर आप मुझे देख रहे हैं और आपके घर में कोई अगर एक अच्छी फीमेल है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और इसकी प्रोजनी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैं बार-बार इस बात पे ज़ोर देता हूँ कि अच्छी ब्रीड की प्रोजनी बढ़ाइए, उसको स्प्रेड करिए, ताकि लोगों के पास इस तरीके की क्वालिटी पब जा सके। तो अगर ऐसा आपके घर में फीमेल है, तो प्लीज़ मुझे डीएम करिए, मुझे मैसेज करिए। पेट गार्ड्स की टीम जो है पूरी तरीके से आपको मदद करेगी। और प्लीज़ जो भी लाइएगा इनको तो एकदम बेटे की तरह रखिएगा, कभी जानवर समझ के मत लाइएगा, नहीं तो मत लाइएगा। ये मेरे हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप इनके बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे तो ये बहुत, बहुत, बहुत। बहुत इंटेलिजेंट ब्रीड है। पर वही बात जो इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इनको लाने वाले बेवकूफ़, हिंदुस्तान में खरीदने कहाँ वाले ज़मीन पे, और फिर उनको यहाँ पालने वाले, वो डबल बेवकूफ़। मतलब ये खुद अपने आप को बेवकूफ़ कह रहे हैं हाँ, और बिल्कुल। इस चीज़ को मानना बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपके दिल में कभी भी कोई ऐसा ख़्याल आता है, मुझे सेंट बर्नार्ड पालना है, प्लीज़ आप 100 बार सोचें। आप हो सकता है उसके लिए दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन एनवायरनमेंट यहाँ दे दें। लेकिन जो साल के ये 9 महीने की जो गर्मी और बरसात का जो सीज़न होता है ना, वो इनके लिए अच्छा नहीं है। तो जो यहाँ पे आपके घर में अच्छे से ब्रीड रह सके, वही पालिए और दिखावे में मत जाइए, देखा-देखी में मत कि हाँ। उसके पास है तो मैं ले लेता हूँ, उसने ये पाल रखा है तो मैं भी पाल लूँ। मैंने आपसे पहले वीडियो में कहा था, शायद मेरे ख्याल से मुझे याद है विशाल जी के यहाँ जब मैंने बात की थी, कि लोग शेयर नहीं करते हैं अपना दर्द। इन्होंने अपने मुँह से ये बात कही कि हाँ, मुझसे एक तरीके से मिस्टेक ही हुई, क्योंकि इन्होंने भी देखा-देखी में ले लिया। लेकिन अब जानवर है, ये इनको इतना प्यार करता है, इनको अपने नाम ही बेटू रख दिया है, बच्चे जैसा प्यार करते हैं। तो एक वो बंधन हो जाता है, फिर आपको 14, 15, 16, 17 साल का रिलेशन है, आपको निभाना निभाना ही ही पड़ता निभाना है। है। और हमें थोड़ा-सा इनके साथ में आपकी जो जर्नी में
अच्छा बुरा क्या क्या रहा, क्या आपने मतलब जो पेनफुल रहा है वो पेन सारा शेयर करिए। इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम हमारे दर्शक और इस ब्रीड को पालने में क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिविटी है, थोड़ा और उस पर डिटेल में। देखिए, सबसे पहली तो ये रेस्क्यू ब्रीड है, ये किसी को जल्दी नुकसान पहुँचाती नहीं है। दूसरी चीज़, इनकी दोस्ती सबसे होती है। अब इनकी जब शुरुआत में लाए थे तो करीबन 1 साल के हुए थे, तो उस बीच करीबन एक बंदर के बच्चे से इनकी दोस्ती हो गई थी, जो कि पूरे समाज से निकाल के अकेला रहता था। अब ये उनको प्यार करता था, वो उनको प्यार करता था। फिर बाकी बंदरों ने देखा तो इनके साथ खेलना शुरू कर दिया। अब इनके बंदर के बच्चे आते हैं, इनके ऊपर बैठते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, ये उनको चाटेंगे, वो उनको चाटेंगे। उनके पेरेंट्स भी डरते हैं कि भाई कहीं काट ना ले ये, लेकिन क्योंकि रेबीज बंदरों से ही हाँ, आता है, तो जरा ध्यान रखिएगा इस जी। बात का। तो ठीक है, हाँ। अब वो सब खेलते हैं, तो एक दिन मैं अपना चला गया तो इनके लिए पूरा घर खुला रहता है। मेरे घर में कभी लॉक नहीं रहता, ना कभी ये बांध के रखे जाते हैं। ये हुआ कि इन्होंने बंदरों ने सब अपना इनकी अंडे की कैरेट रखी थी, तो जैसे ही हम चले गए बाहर 2-3 घंटे के लिए, लौट के आए तो देखा पूरे घर में बंदर, पार्टी हो रही है। पूरे अंडे फैले पड़े हैं और ये मेरे डबल बेड पे आराम से बैठे हैं और बंदर इनके पास खेल रहे हैं। तो मतलब संत ऐसे ही थोड़ी आ जाता है, अब संत की तरह ये बैठ गए और प्रजा जो है इनके जो है भक्त ओ, जो है आ गए हैं। फिर सब खुला, अंदर के फल-वल सब बाहर पड़े और जैसे ही मैं आया तो मुझे भी डर लगा बंदर मेरे ऊपर गुस्साए। हाँ, हाँ। इन्होंने पता नहीं किस भाषा में क्या बोला, एक बार भौंका और सारे बंदर धीरे-धीरे करके बाहर, और उसके बाद इनको मैंने बाँधा हल्का-सा, फिर पूरे कमरे की सफाई करी ताकि वाइफ को ना पता चले कि ये हालत हुई है। तो अभी चलिए आज इनसे मुलाकात हुई और हम कोशिश करेंगे कि इस इंटरव्यू के ज़रिए जो है इनके लिए जो है एक सुंदर सी कन्या ढूँढी जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। जो अच्छी ब्रीड स्पेसिफिकेशन की हो, और जो लोग पालने का शौक रखते हैं, मेरे लिए उनसे फिर है कि इनकी अनुभव से सीखिए। और ब्रीड तो बहुत प्यारी है, मेरे दिल में एक बड़ी इच्छा है। 2 ब्रीड देखिए मेरे पास बड़ी इच्छा रही पालने की, एक सेंट बर्नार्ड और एक जर्मन शेफर्ड। जी, मैं कभी पपी लाके सर। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अभी मैंने एक सिंगल टेस्टिकल का जर्मन शेफर्ड 1.5 साल का मैं अडॉप्ट किया है। क्योंकि एक बड़ी केयर, और आप कितनी भी केयर कर लीजिए, नेचर के अगेंस्ट इनको कैसे ले। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ज़मीन पे मतलब यहाँ पे रहने वाली ब्रीड्स हैं, जो यहाँ की गर्मी को सह सके, यहाँ के एनवायरनमेंट को सह सके, उनको पालिए। आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपने इतने शानदार तरीके से पेटू को रखा है, इसको ओवरवेट नहीं किया है, बहुत सही टाइम पे आप इनको जो है वेजिटेरियन बना दिए हैं, ठीक है? तो अब ये जो है वाक़ई में संत हो गए हैं, और ऐसे ही रखिएगा इनको। और एक बार फिर से पेट गार्ड्स में आपका और बेटू का बहुत-बहुत स्वागत, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद, और हमारी आपके साथ शुभकामनाएँ। थैंक यू सर। तो हिंदुस्तान, देखा आपने, पाल तो लेते हैं, लेकिन फिर मन में कहीं कसक भी रहती है कि यार ये मैंने ठीक नहीं किया। फिर उसके साथ जद्दोजहद की ज़िंदगी चलती रहती है, और ये बड़ा गंदा इश्क है, बहुत सोच समझ के करिए, 100 बार सोच करके करिए, क्योंकि ये इश्क जब एक बार हो जाता है, तो फिर हो ही जाता है। तो चलिए, आज आपको मैंने बेटू से मिलवाया, इनके फादर से मिलवाया जो कि एक प्राउड पेरेंट हैं, और आगे भी हम इस जर्नी में आपको अलग-अलग पेट पेरेंट से मिलवाते रहेंगे, उनके अनुभव आपसे साझा करते रहेंगे, ताकि अगर आप पपी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप सीखिए, आप थोड़ा रिसर्च करिए, अपने घर के वातावरण को देखिए और तब पपी लाइए। बहुत-बहुत शुक्रिया देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।